शाजापुर जिले के दौरे पर कांग्रेस पूर्व राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष एवं वर्तमान कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक के रूप में रेहाना रियाज चिश्ती का शाजापुर दौरे पर रही, जहां आने वाले समय में उन्हें शाजापुर जिले के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट तैयार करना है, जिसको लेकर वह जिले के दौरे पर हैं। जहां पर उन्होंने कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी पटाओ योजना चल रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन कई घटनाएं महिलाओं के साथ में घट रही है, लेकिन भाजपा की सरकार महिलाओं पर अत्याचार रोकने में नाकाम है। आए दिन प्रदेश के कई जिलों से महिलाओं के साथ मारपीट एवं दुष्कर्म जैसी गंभीर अपराधों की जानकारी मिलती रहती है, जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान में भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ पर ध्यान नहीं दे रही है, वह बेटी पटाओ पर ध्यान दे रही है। अच्छा काम गायब हो जाती है सोचने के बाद। कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ाते नहीं है, बेटी को पटाने का काम करते हैं ये लोग। ये देखते कैसे इनकी इज्जत को छा जाए, कैसे उनकी इज्जत आबरू को खत्म कर दिया जाए। डर के मारे लोग बाहर ही नहीं निकले। तो ये कांग्रेस के लोग हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाके देश आजाद हुआ है। आज के आदमी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो 10 लाख रुपए की चश्मा लगा कर घूमता है, 10 लाख रुपए की सूट पहन कर घूमता है, 7,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमता है। आपको तो कहीं लग नहीं रहे, मीडिया तो बहुत सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। आप बताएं, मीडिया वाला बताएं, क्या अच्छा दिन दिख रहे हैं आपको? इतनी महंगाई है, 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये में खरीद रहे, जो महंगाई नहीं दिख रहे हैं लोगों को। और इस तरह देश को 2-3 चुनिंदा उद्योगपतियों की जेब में गिरवी रख दिया, उसमें हमें खुशी हो रही है। हवाई अड्डे दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, ट्रेन दे दिया, सारा कुछ बेच दिया। कांग्रेस ने जो 70 साल में 75 साल में जो कुछ इस देश के लिए किया, तो उन सबको बेच करके बनियों की जेब में, उद्योगपतियों की, बनिया नहीं कहती हूँ, बनिया तो बेचारे व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज के साथ में रह के हम सबके लिए करते हैं वो लोग। जो ये उच्च तबके की जो बड़े उद्योगपति है, उनके लिए वो उनमें भी चुनिंदा लोगों के लिए काम करते हैं। किसान का 100 रुपये वो माफ़ नहीं कर सकते, और लोगों की लाखों करोड़ रुपये वो माफ़ कर रहे हैं, और हमारी जेब से निकाल करके उनकी जेब भर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं। मैडम, आपने बयान दिया था अभी संबोधन करते हुए आरएसएस के बारे में, आरएसएस अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे। ये तो सर्वविदित है ना, ये तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। उनकी संस्था के कई लोग, उनके संगठन के कई लोगों ने काम किया है, ऐसे लोग कह रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने ये कहा, लोगों ने ये कहा है, लोग कहते हैं, पर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी काम नहीं किया, ये सबको पता है। उन्होंने कभी देश की झंडा को नहीं फहराया है, तो उन्होंने जो किया है तो वो गलत है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर के हमारी भाईचारे को तार-तार करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश मुसलमानों का है, ये सिखों का है, ईसाइयों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है, सबका है। इस देश में रहने वाले तमाम लोगों की ये देश है। किसी एक व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष की ये देश नहीं है। ये देश आप और हम सबसे मिलकर के बना है। इस देश की भाईचारा और अखंडता को, एकता को खत्म करने की जो कोशिश करते हैं, वो कोई भी संस्था वो इस देश का नहीं है, वो इस देश का गद्दार भी है, चाहे वो कोई भी धर्म और जाति बिरादरी से बिलोंग करता हो या विचारधारा हो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।